ये तो स्वागत है, आना भी चाहिए। तो इसलिए आते रहे हैं। आप सुने होंगे 22 तारीख को बगल में हमने ये बात की चर्चा की थी कि बिहार के यहाँ तक के नीतीश कुमार भी एक रैली किए थे दिल्ली में जा कर के कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, स्पेशल राज का दर्जा दीजिए। अब एनडीए में हैं तो वो नहीं बोलते हैं, लेकिन विरोधी दल के लोग बोलते हैं कि स्पेशल राज का दर्जा दीजिए, मांग करते हैं ना। अब सवाल है कि पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग ने तय कर लिया है कि हम स्पेशल स्टेटस किसी राज्य को नहीं देंगे, तो फिर बिहार को कैसे देंगे। रही बात नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है पूर्वोदय। आप सुने होंगे पूर्वोदय उनका लक्ष्य है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को आगे बढ़ाने का उनका पूरा काम रहता है और हर तरह से सक्रिय है। तो पूर्वोदय में नॉर्थ ईस्ट में हमारा बिहार भी आ जाता है, तो बिहार को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले इसकी चिंता उनको है। तो जितना स्पेशल राज्य के दर्जा देने पर पैसा मिलता था, उससे अधिक पैसा एक तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी बार बार यहाँ आकर के दे रहे हैं। तो जब आते हैं तो सौगात देते हैं। हमारे गया में गए थे तो वहाँ 13,000 करोड़ का सौगात दिया, और उसी पूर्णिया में आवेंगे तो वहाँ भी कुछ सौगात मिलेगा। ये तो बिहार के लिए अच्छी बात है, इसलिए उनका आगमन एक तरह से शगुन के माना जाता है, शगुन माना जाता है, और उनके आगमन को हम स्वागत करते हैं। देखिए, इस विषय पर तो हमको प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, लेकिन जब पूछे हैं तो हम एक ही चीज़ खाली कहेंगे कि बिना हेड के कोई संस्था या कोई मशीन को चलाया जा सकता है क्या। तो जब यहाँ हेड के में ही मारा पीटी है, तो इसका मतलब है कि महागठबंधन के लोगों में एकता नहीं है। सब लोग को अपना चक्कर है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और यही कारण है कि अंतिम जाते जाते टाइम फिक्स हो जाएगा इन लोगों का गठबंधन। इसीलिए कुछ लोग नहीं बोलते हैं। और नहीं तो जहाँ क्लैरिटी है, देखिए एनडीए में है ना क्लैरिटी, साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन लोग जितने भी हैं सब एक तरह से अपने अपने को सोचते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। इससे उनकी कमजोरी परिलक्षित होती है, और बिहार की जनता समझ गई है कि उन लोग कुछ मुद्दा नहीं है, सिर्फ किसी न किसी रूप में सत्ता अपनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। और उसी बात का ये सबूत है जो आपने अभी कहा। बात भी सही न है। एक देश में दो कानून नहीं न चल सकता है। सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी अगर जेल में जाता है तो 14 दिन के बाद वो सस्पेंड हो जाता है, कन्विक्टेड होता है, तो उसकी सर्विस चली जाती है। एक भी चीज़ है। तो उसी प्रकार से अगर कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, तो राजनीति में है, तो वो कन्विक्टेड हो जाएगा, उसके बाद जेल जाएगा, तो फिर उसको इस्तीफ़ा क्यों नहीं देना होगा, इस्तीफ़ा देना होगा। इसीलिए उसमें प्रोविज़न किया जा रहा है कि अगर 30 दिन तक वो ऐसा न करेंगे तो 31वां दिन स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसमें विरोधी दल को चीफ को करने का क्या ज़रूरत है। ये तो मान लीजिए कि वो लोग ऐसा समझ गया है कि एनडीए के ही सरकार सब दिन रह जाएगी। अरे भाई, जनता जमहूरियत है, हो सकता है कि हम लोग कमज़ोर भी हो सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उन पर भी हम लोगों पर भी लागू होगा। तो ये बात तो सब पर लागू है। ये तो जिसको कहा जाता है कि राजनीति में जो शुचिता है, स्वच्छता है, उसको लाने के लिए, और डबल स्टैंडर्ड नहीं हो, बराबर होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसके लिए कानून की बात आई है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं दो बात नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई हल्ला करता है तो वो इसका मतलब है कि मुद्दा विहीन है, उसको समझदारी नहीं है, इसलिए ऐसा हल्ला करता है। क्योंकि ये एक पार्टी के लिए नहीं है। कहता है कि भाजपा ऐसा कर करके विरोधियों को फंसाना चाहती है, तो विरोधी भी सत्ता में कहीं है तो वो भी तो भाजपा को फंसा सकती है। राज्य में तो बहुत जगह विरोधियों का भी शासन है, तो वो उसके लिए भी वहाँ भी तो ये बात चलेगी बात।
तो मेरा कहने का मतलब है कि नए विरोधी के लिए है, बल्कि एक तरह से हमारे जो संविधान है, जनतंत्र है, जमहूरियत है, उसमें स्वच्छता हो और एक मानदंड हो, इसके लिए ऐसा किया गया है।